हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ निखिल। वेलकम बैक टू द चैनल। और जो चैनल पे नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं अबाउट मॉडलिंग, अबाउट हेयर प्रोडक्ट्स। सो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पसंद आए या ना आए। तो बेसिकली जो आज हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है, दादी अम्मा बैठी हुई पीछे की तरफ फ़ोन स्क्रॉल कर रही है धूप में बैठ के, इतनी गर्मी में। हाँ, तो जो हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है कि क्या मॉडलिंग के अंदर पैसा है या नहीं है तो कितना है, नहीं है तो भैया क्या कंगालों के घूमेंगे क्या। तो यार इन सब जो चीज़ें हैं ना, ये जो फैक्टर्स है कि मॉडलिंग के अंदर पैसा है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में मैटर कर जाता है कि आप कहाँ से हैं, आप किस शहर में शुरुआत कर रहे हैं अपने मॉडलिंग करियर की, किस तरह से आपने शुरुआत की अपनी मॉडलिंग करियर की, क्या आपके पास पोर्टफोलियो है या नहीं है, आप सिर्फ अपने फ़ोन के कैमरा से अपना काम चला रहे हैं, क्या आप एजेंसी के साथ हैं या नहीं हैं, क्या आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आपकी एजेंसी कितना कमीशन लेती है, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें फैक्टर हो जाती है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में यूज़ करें तो यार देखो, पैसा है लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा मैं यही कहूँगा केवल 1% जो मॉडलिंग कर रहे हैं केवल 1% के पास है। और वो भी यार कि कोई ज़माना हुआ करता था जिस वक्त जब मॉडल्स होते थे उनके पास पैसा होता था, गाड़ियाँ होती थी, वो हमेशा बड़ी बड़ी मैगज़ीन के कवर पेजेस पे होते थे। अब ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए होता है भाई क्योंकि जो एक्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गए, उन्होंने मॉडल्स की जगह खपा ली। यार ये बच्चे कितने चिल्ला रहे हैं, खपा लिया मतलब उनकी हज़म कर लिया। क्योंकि आजकल जो बड़ा बड़ा काम मिलता है वो किसको मिलता है? वो एक्टर्स को मिलता है। मॉडल्स को सिक्सर के साथ एक मतलब तगड़ा वाला पुल शॉट मार के ना हटा दिया गया। तो मैगजीन पे, आपके कॉमर्शियल्स में, हर जगह पे आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ दिखेंगे, इवन क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स। लेकिन मॉडलिंग बहुत कम, क्योंकि मॉडलिंग ऐसा हो गया कि कोई भी कर सकता है। पहले मॉडलिंग के लिए ट्रेनिंग होती थी, एक मॉडल अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके रखता था एक स्पेसिफिक जॉब के लिए। लेकिन आजकल वो स्पेसिफिक जॉब कोई भी कर ले रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ एक मिडिल क्लास की हम बात करते हैं, मिडिल क्लास मतलब एक हाई स्टैंडर्ड हो गया, लो स्टैंडर्ड हो गया, जो मिडिल क्लास की बात करते हैं उसमें आज भी मॉडल्स ही लिए जाते हैं। खैर हम शुरुआत कर देते हैं, मतलब शुरुआत तो हो चुकी है वीडियो से, लेकिन हम बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। पहले क्या आप किस शहर में हैं? जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली के अंदर यार पैसा है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों में है। टुकड़ों में कैसे है? मतलब 5, 10, 20, मुश्किल से 50,000 इस तरह की आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। एक पर्टिकुलर काम से इतना आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन जो मिनिमम जो वहाँ पे मिलता है, इवन अगर मैं फैशन शो की बात करूँ तो वो 1,500 भी हो सकता है। मुझे अपने याद है जब मैंने पहली बार दिल्ली में फ़ैशन शो किया था तो मुझे 2,500 रुपये मिले थे। मैं उसमें रैंप वॉक की थी 3 बार, केवल 2,500 रुपये। जो आज मैं अगर मुंबई से कंपेयर करूँ उस चीज़ को, एक जो नया मॉडल भी होता है उसको कम से कम 10,000 रुपये तो मिल जाता है। और जो टॉप मॉडल्स होते हैं भाई वो 50,000 तक ले लेते हैं। लेकिन जो एक मिडिल क्लास का जो मॉडल्स होते हैं उनको मतलब 20-25,000 तक मिल जाता है। मतलब जो अच्छा लेवल अपना बना लिया है, जिनकी पहचान अच्छी है, तो वो 20-25,000 तक ले लेते हैं। जैसे अगर मैं मनीष मल्होत्रा की बात करूँ तो मैंने जो उनको लास्ट शो किया था उससे मुझे 20,000 मिला था। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। अब क्या आप दिल्ली में भी नहीं है, मुंबई भी नहीं है, आप बेंगलोर में हैं? बेंगलोर में जो ज़्यादा काम होता है वो होता है वेबसाइट से रिलेटेड, जैसे कि आपका मिंत्रा हो गया। तो इस तरह के शूट्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। मैं भी अगर मिंत्रा का शूट करने के लिए जाता हूँ तो मेरा शूट वहीं पे होता है। खैर अब यहाँ पे मुंबई में होने लगे हैं, लेकिन जो बजट मिलता है उसका बजट बेंगलोर में अच्छा मिलता है। और हाँ, जगहों की बात करो तो चेन्नई में काम उतना है नहीं, लेकिन बजट चुम्बेश्वरी होता है वहाँ पे बजट। जब भी मैं वहाँ पे काम करने के लिए जाता हूँ अच्छा बजट मिलता है। अब जो रिस्की फैक्टर होता है ये होता है कि आप पैसे तो बहुत कमा लोगे, चलो आप टॉप क्लास के मॉडल्स भी हो गए, ठीक है, लेकिन आप अपना जो करियर है कितने लंबे टाइम तक चालू रखना चाहोगे? क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम जो मॉडल्स होते हैं अपने मिड-20s या फिर लेट-20s तक ही अपना काम करते हैं। लेकिन जो आज का है मॉडलिंग हर कोई बंदा कर सकता है। कितना बुजुर्ग आदमी हो रहा है वो भी आज रैंप वॉक कर रहा है, लेकिन हाँ उसके पास उतना काम नहीं है। लेकिन इफ़ यू वांट टू परस्यू एज अ मॉडल, मतलब बुढ़ापे तक आपको काम करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन आपके पास काम कम रहेगा, आप उसको प्रोफेशनल तौर पे नहीं कर सकते। कैजुअली तौर पे यार मेरे को मज़ा आता है, चलो आज इसके साथ मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, इसके साथ रैंप वॉक कर लेते हैं, वो हिसाब चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है हमारा
कि आप एजेंसी के साथ हैं क्या, एजेंसी के साथ रहना और उसका परसेंटेज कि परसेंटेज कितना होने वाला है। वैसे जो आज मिनिमम परसेंटेज हो गया है वो 30% तो हर एजेंसी ले ही रही है। 30% तो ये हो गया, उसके साथ 10% जाता है आपका TDS, तो जो भी आपका अमाउंट होगा उसमें से 40% तो कट जाएगा। यही मान लो कि मतलब 50% आपका अमाउंट गया, 20,000 का अगर आपने काम किया 10,000 गए। तो इसलिए जो एजेंसीज भी होती है ना, आपको बड़ा काम दिलाने की कोशिश करती है, तो जो छोटा वाला काम होता है वो आप नहीं कर पाते एजेंसी के साथ। इसलिए कुछ लोग चीटिंग भी करते हैं, मतलब ब्लैक जॉब्स करते हैं। हाँ, मैं भी मतलब अब तो मैं फ्रीलांसर हूँ, ठीक है। तो अगर आप फ्रीलांस के तौर पे काम कर रहे हैं तो भाई आपकी मर्जी है, आप कितना काम कितना लेना चाहते हो, वो आपके बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर मैटर करता है। क्योंकि एक सेम जॉब को उसी जगह पे एक मॉडल 50,000 में कर रहा है और एक मॉडल उसी काम को 10,000 में भी करता है। अभी मैटर कर जाता है कि आपके सामने वाले के साथ रिलेशंस कैसे हैं, सामने वाला आपको कितना अच्छा मॉडल समझता है, आपकी वर्क प्रोफाइल कैसी है, ये सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाता है। और ख़ासकर जब आप अपना करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं, आपके पास पोर्टफोलियो है या फिर पोर्टफोलियो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। जैसे कि अगर आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी हाई क्लास इमेजेस हैं तो एक जो क्लाइंट होगा आपके पास अच्छा पैसा आपको ऑफर करेगा। लेकिन जहाँ उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये मॉडल बहुत अच्छा है लेकिन इसकी प्रोफाइल वीक है, तो आपको जहाँ 50 मिलने वाले थे वो आपको बोलेगा 15,000 रुपये। जो बाकी पैसे है वो कहाँ गए, क्योंकि जो स्पॉन्सर है, जो प्रोड्यूसर है उसका, उसने तो भैया लगाया हुआ पैसा में पूरा कि भाई 50,000 पर मॉडल का बजट है इस हिसाब से। लेकिन आपको जो कोऑर्डिनेटर है, जो बिचौलिया आदमी है, वो आपको कितना देगा, केवल 15,000 रुपये। बाकी पैसा कहाँ गया, उसकी पॉकेट के अंदर। उससे गन्ने का जूस पिएगा, अपनी हेल्थ बनाएगा। गन्ने का जूस थोड़ा सस्ता नहीं हो गया आजकल यार? इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, जैसे आज इंस्टाग्राम पे लोग इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, वो भी मॉडलिंग ही है भाई। मैंने पहले आपको बोला था इन सब चीज़, सोशल मीडिया जो मॉडलिंग होती है वो उन सब चीज़ों के अंदर भी आता है, ठीक है। और अपने जो मॉडल्स होते हैं आजकल, क्या मैं बता रहा हूँ आजकल मॉडल्स का क्या हो गया। लोग मॉडलिंग कर रहे हैं मुंबई के अंदर, लेकिन किस चीज़ के लिए, वो उनको मेन फोकस नहीं होता। उनका मेन फोकस होता है एक्टिंग। वो जो पैसा आता है वो उससे केवल अपना खर्चा चला रहे होते हैं कि जब तक कि एक जो एक्टिंग का जो करियर है उसका स्टार्ट मिल जाए। उसका जो मेन टारगेट होता है वो एक्टिंग ही है, क्योंकि सबको पता है भैया मॉडलिंग नहीं कर सकते आप हमेशा, आपको एक्टिंग की तरफ जाना ही पड़ेगा। एक्टिंग करते हुए आप मॉडलिंग कर सकते हैं, लेकिन मॉडलिंग करते हुए एक्टिंग थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो टेम्प्रेरी ही रखते हैं, अपने आप को प्रोफेशनल मॉडल कहते हैं ज़रूर, लेकिन जो मेन फोकस होता है वो होता है एक्टिंग। तो बस यही सब पॉइंट्स थे जो मेरे को डिस्कस करने थे कि मॉडलिंग के अंदर पैसा है नहीं है। पैसा बहुत है, लेकिन अगर आप उस 1% के अंदर आते हैं तो आ जाओ तो अच्छी बात है, वरना एक्टिंग कर लेना यार। एक्टिंग में तो है ही पैसा है ना, पर एपिसोड बेटे 20 से 25,000 मिल जाता है टीवी के अंदर, ठीक है। और वेब सीरीज़ के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाता है, मतलब 5 से 10 लाख का तो हो जाता है। कितने एपिसोड्स के लिए? 6-7 एपिसोड्स में। और जहाँ तक आपकी मूवी है, कह रहे यार वो तो डिपेंड करता है कि आप इससे सुशांत सिंह राजपूत की तरह एक नहीं कितनी 2 या 4 बुक थी जो उसको मिला था इस मूवी के लिए। कौन सी थी वो? आमिर खान की, वो जो पीला हेलमेट डाल के घूमता है, तो उसमें जो सुशांत सिंह राजपूत ने जो काम किया था ना, जो रोल मिला था उसको, उसमें उसको बुक्स मिली थी, पैसा नहीं मिला था, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। एक सेकंड ज़रा, मैंने तुम्हें ऑल द बेस्ट भी कह दिया, तुम मेरी वीडियो लाइक नहीं करोगे? सब्सक्राइब भी करके जाना, ठीक है। अगर यहाँ तक आ गए तो इतनी मेहनत की यार, 9-10 मिनट का तुमने वीडियो देख लिया, भले काट के देखा, करके जाना, ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। चलो कर लो, कुछ कर लो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो। चलो।